मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है, जिसे लेकर अयोध्या के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। अयोध्या के लोग इस बार किसके साथ जाएंगे, देखिए सीधे अयोध्या से न्यूज़ 18 इंडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो बताने जा रही है कि कितनी उत्सुकता उन्हें यहाँ पर इस वक्त है। बिल्कुल हमें बहुत उत्सुकता है कि हमारे पीएम जो हैं, जिनकी ये देन है, उन्हीं के आने से जैसे ये फिर से हरा भरा और फिर से वैसे ही सज पाई है अयोध्या नगरी, जैसे कि हम चाहते थे कि हमारे प्रभु श्री राम की नगरी ऐसी हो, वैसी बनी है। अच्छा, सियासत बहुत होती है, लेकिन लगता है कि सियासत से परे ये देखना चाहिए कि अलग ही लग रही है अयोध्या नगरी। ये बिल्कुल अलग लग रही है, ऐसे ही लगता है साक्षात जैसे पहले कई वर्ष पहले आए थे तो यहाँ वैसा कुछ बहुत मतलब सभी जानते हैं कि कमियां थी जो जहाँ पर थी, पर अब तो ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान 22 जनवरी को जब से स्थापना हुई है तो वो स्वयं आ गए हैं और हम काफी टाइम के बाद आए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे माना। मैम, आपको भी यही लगता है? हाँ जी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी, केंद्र की वो मेहनत है जिसकी वजह से आज हाँ जी, जैसे श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे, ऐसे ही पीएम मोदी ने ऐसा ही बना दिया है कि 22 जनवरी को फिर से हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। क्या कुछ इस वक्त आप कहना चाहेंगी? सुर की एक महफिल सज जाए, यहाँ बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत खुश हैं कि वो आ रहे हैं यहाँ। गुजरात में हुए गोधरा कांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री के रूप में लालू यादव ने आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्हें बचाने के लिए ही रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन कोर्ट ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। जब गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, तब रेल मंत्री ये शाहजादे के बेटे थे जो सजा काट रहे हैं और जमानत पे घूम रहे हैं। उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाई, बेन राजी कमेटी। सोनिया बहन का राज था ना, और इसलिए उन्होंने बेन राजी कमेटी बनाई। वो जज का नाम बेनर्जी था, तो लोग बेन राजी बोलते थे, और उससे ऐसा रिपोर्ट लिखवाया कि 60 कार सेवकों को जलाने वाले निर्दोष छूट जाए। लेकिन ये रेल मंत्री जो अभी जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, जमानत पे घूम रहे हैं, अदालत ने उनके इस रिपोर्ट को कूड़े कचरे में फेंक दिया और उन सबको सजा सुनाई, फांसी तक की सजा हो गई। पूरी दुनिया को पता था कि कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, लेकिन तब फर्जी जांच रिपोर्ट बनवाकर कार सेवकों पर ही दोष मढ़ने की साजिश रची गई थी। और इस चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी पर तुष्टीकरण की राजनीति और पिछड़ों का हक छीनने का आरोप लगा रही है, तो आरजेडी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। कांग्रेस लगी हुई है कि ओबीसी कोटे को कम करके धर्म के आधार पर उसमें से डाका डाल के मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए, दलितों के आरक्षण में से डाका डालो, आदिवासियों के आरक्षण में से डाका डालो, और कांग्रेस की साजिश में आरजेडी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो पीरजादे हैं, पीरजादे का मतलब बुजुर्ग हैं, और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं, वो पीरजादे हैं, लेकिन सच कम झूठ ज़्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा मिथिला की धरती पे आए हैं, तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं।
और बिहार में उनकी 17 साल से सरकार है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आए थे तो थोड़ा चले जाते, जो दरभंगा एम्स देख लेते कि क्या स्थिति है। लोग जाता है सुबह, ढूंढ रहा है एम्स कहाँ है, किसी को मिलता ही नहीं, लौट के चले जाते हैं लोग। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को कौन जानकारी दे देता है कि एम्स बन गया है। तो 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले सियासी पारा हाई है। गुजरात के आदिवासी बहुल इलाके छोटा उदयपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के वायनाड के बाद रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसा और दावा किया कि वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से चुनाव हारने वाले हैं अब की बार राहुल गांधी। मोदी जी ने तो एक ही बार चंद्रयान लॉन्च किया, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उसको लैंड भी कर दिया। ये राहुल नाम का यान जो है सोनिया जी ने 20-20 बार लॉन्च किया, मगर लैंड करने का नाम नहीं देता है भाई। अबे 21वां ट्रायल है, देखो क्या होता है। मुझे मालूम है 21वां ट्रायल भी क्रैश कर जाने वाला है, लैंड नहीं कर पाएगा। क्या आज हालत हुई राहुल। पहले अमेठी से लड़ते थे, स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे, इस बार वायनाड में जोखम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों, ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में 1 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट करके उधमपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर गोलीबारी की थी, जिसमें भारतीय वायुसेना के 5 जवान घायल हो गए थे। क्योंकि उधमपुर नियरेस्ट हॉस्पिटल है, इसलिए सबसे पहले उधमपुर रेफर किया गया। इस हमले के बाद आतंकी वहां से फरार हो गए। पुंछ के सूरनकोट इलाके में हुई इस घटना के बाद सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, कॉर्डन ऑफ कर लिया है और तलाशी अभियान लगातार जारी है। आपको बताएं, कुछ दिनों पहले सीसीटीवी कैमरे में पुंछ इलाके में कुछ आतंकी देखे गए थे, जिसके बाद से लगातार इस पूरे इलाके को सेना द्वारा घेर लिया गया था, सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। लेकिन अब जो जानकारी आई है वो ये कि जो एनकाउंटर संभावित था सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में, वो हुआ जिसमें 1 जवान ने अपनी शहादत दे दी, जबकि 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं। वहीं राजौरी में भी ड्रोन के जरिए 5 आतंकियों को देखा गया था। दरअसल ये पूरा इलाका घने जंगलों का इलाका है, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है यहाँ पर, जिसका फायदा उठाकर तमाम जो आतंकी है वो छिपे बैठे रहते हैं। और क्योंकि ये एलओसी के बहुत नजदीक है, यानी कि नियंत्रण रेखा के काफी पास है, और इसीलिए लगातार इस इलाके में इस तरह की घटनाएं, आतंकियों के इन्फिल्ट्रेट करने की जो घटनाएं हैं वो सामने आती रहती हैं। वायुसेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले के बाद पुंछ राजौरी नेशनल हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। सेना के जवानों ने नेशनल हाईवे पर बैरिकेडिंग करके तलाशी अभियान चलाया है। ये 2 तस्वीरें देखिए, किस तरीके से अलर्ट पर सेना को रखा गया है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और ऐसे में इन आतंकियों की धरपकड़ की कोशिश लगातार जारी है। और वहीं पुंछ में हुए आतंकी हमले की जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने घोर निंदा की है। जिस प्रकार का माहौल है, इलेक्शन का माहौल है, उसके कारण से इस प्रकार के प्रयास होंगे। सेना चप्पे चप्पे पर सतर्क भी है, काम भी कर रही है, लोगों को भी कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है। पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार के प्रयास, जबकि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी है, पहले भी इस प्रकार की 1-2 घटनाओं को इस इलाके में करने की कोशिश की गई। पूरी जानकारी के आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही सेना उनको ढूंढ निकालेगी।